हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे और आज आप सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी वर्कशीट के एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 11 अगस्त 2020। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास। विकास से संबंधित हम तथ्यों को पढ़ेंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। जो अब हमें क्या करना है, आज की वर्कशीट में एक अनुच्छेद दिया गया है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अनुच्छेद पढ़ते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। हर व्यक्ति का विकास करने का लक्ष्य अलग अलग होता है। एक के लिए जो विकास है हो सकता है कि वह दूसरे के लिए विकास ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि एक किसान व्यक्ति के लिए उसका विकास क्या है कि उसकी फसल ऊंचे दामों पर बिके, लेकिन एक मजदूर व्यक्ति के लिए विकास क्या है कि जो वो खरीदने जा रहा है, जो अनाज वो खरीदने जा रहा है वो उसे सस्ती और कम कीमत पर मिले। तो ये क्या हुआ, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, किसान के लिए विकास क्या है, ऊंचे दामों पर बिके फसल, और वह दूसरे के लिए विकास ना हो। अगर ऊंची दामों पर वो फसल बिकेगी तो उससे क्या होगा, मजदूर व्यक्ति का विकास नहीं होगा। तो इस तरह से एक के लिए जो विकास है हो सकता है कि वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी हो। अगर ऊंचे दामों पर खरीदा जाएगा तो उसका विनाश भी हो सकता है, उसके पास हो सकता है कुछ भी ना बचे पैसे। तो विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज तथा उत्पाद की अच्छी कीमत यानी ज़्यादा आय चाहते हैं। विकास का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि नियमित कार्य मिलता रहे प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छी नौकरी मिले, उपज अच्छी रहे और उत्पाद की अच्छी कीमत रहे। तो ये है हमारे विकास की परिभाषा। इसके अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार करें। देखो, इसके अलावा सामाजिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। तो समाज में क्या चीज़ चाहिए, बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, आज़ादी मिले, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये सभी चीज़ें होती हैं तो ये भी एक विकास की पहचान होती हैं। इसलिए विकास में मिले जुले लक्ष्य शामिल होते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग ही हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के विकास करने का जो लक्ष्य है वो अलग अलग होता है। अब हम इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? क्या यह आपके परिवार के अन्य सदस्यों जैसा ही है? तो ये आपको तथ्यों के आधार पर देना है और आपको खुद से बताना है कि आपके जीवन में विकास का क्या लक्ष्य है। मैं भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। पहले मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता है, उदाहरण देकर समझाइए। और प्रश्न 3 है, पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है? विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है, कैसे? तो ये हमारे पैसेज हैं और क्वेश्चन आंसर हैं। अब हम इसके आंसर बताते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपके जीवन में, आपका अपने जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? तो इसको देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य विकास को लेकर यह है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अभी आप छात्र हैं, अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपका विकास कब होगा? जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे मैं अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकूं। और शिक्षा हम क्यों ले रहे हैं? जिससे हमें रोजगार मिल सके और समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकूं। ये अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि हमें अच्छा रोजगार मिले, शिक्षा मिले और समाज में सम्मान भी मिले। अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। अब जैसे आप छात्र हैं तो आपके लिए विकास है आपकी शिक्षा प्राप्त होना, लेकिन आपके घर में अगर कोई किसान है तो उसके लिए विकास क्या है? फसल ऊंची कीमत पर बिके। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके लिए विकास क्या है कि उसका पदोन्नति हो जाए। तो हर व्यक्ति के लिए जो विकास का लक्ष्य है वो अलग अलग होता है। विकास का लक्ष्य मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न है। ठीक है, तो परिवार के सभी सदस्यों का जो विकास का लक्ष्य है वो भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता है, उदाहरण देकर समझाइए। मैंने अभी अनुच्छेद पढ़ते समय आपको समझाया था। यह कथन सत्य है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता है। जैसे एक किसान के लिए विकास का अर्थ है कि फसल ऊंचे दाम पर बिके, लेकिन यह विकास आम आदमी या मजदूर के लिए बिल्कुल विपरीत है जो कम कीमत पर खरीदना चाहता है। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। थर्ड क्या था? पैसे या आमदनी के अलावा
क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो पैसे और आमदनी के अलावा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, पैसे या आमदनी के अलावा हमारे जीवन में शिक्षा, सुरक्षा की भावना, सम्मान व समान व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। विकास में बदलाव शामिल है। विकास में बदलाव शामिल है जो हमेशा बेहतरी की ओर इशारा करता है। विकास में बदलाव होता रहता है। विकास कब होता है? जब बदलाव होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, विकास धीरे धीरे होता है और विकास में बेहतरी की ओर इशारा करता है। यदि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो विकास और अधिक बेहतर होता चला जाता है। तो इसे कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं? आंसर देखो। इस कथन का स्पष्ट अर्थ है कि विकास कभी भी समान गति से नहीं होता है। एक गति समान से नहीं चलता है। यह समय के साथ साथ बदलता रहता है और बेहतर होता रहता है, जैसे प्रौद्योगिकी जो समय के साथ साथ बदलती रहती है। आई होप कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।